वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 7-8 जनवरी 2026 नवीनतम करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूँ। बेहतर प्रश्न जो कि परीक्षा में आने वाले हैं, ऐसे प्रश्नों को मैंने लिया है और मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बेहतर जानकारी, विस्तृत जानकारी और महत्वपूर्ण रिकॉर्डों से आपको अपडेट किया जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 14+ क्वेश्चन हैं। बेहतर जानकारियों के साथ मैं आज का वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन। हाल में नृत्य कला निधि पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उर्मिला सत्यनारायण इस प्रश्न का सही उत्तर है। भरतनाट्यम की प्रसिद्ध कलाकार उर्मिला सत्यनारायण को नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नृत्य कला निधि पुरस्कार मद्रास संगीत अकादमी द्वारा हर साल नृत्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। भरतनाट्यम का एक प्राचीन शास्त्रीय नृत्य जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु से मानी जाती है। दोस्तों, भरतनाट्यम भारत का एक प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। इसका प्रदर्शन प्राय कर्नाटक संगीत पर किया जाता है। इसके प्रमुख तत्वों में नृत्य, शुद्ध नृत्य, नाच, अभिव्यंजन नृत्य और नाटक शामिल हैं। दोस्तों, कुछ प्रसिद्ध नर्तक और नर्तकियों के नाम: रुक्मणी देवी, अरुणडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्मा सुब्रमण्यम। दोस्तों, नवीनतम पुरस्कार 2025 के बारे में जानकारी। बुकर पुरस्कार 2024 सामंथा हार्वे को मिला। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक भारत को मिला। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 लीला अबू लेला सूडानी स्कॉटिश लेखिका हैं, उन्हें यह पुरस्कार मिला। पेन ट्रांसलेटर अवार्ड 2025 गीतांजलि श्री भारत को मिला। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 का 59वां पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल के नाम रहा। दोस्तों, अब ये हमारे बीच नहीं रहे, अभी हाल में इनका निधन हुआ। व्यास सम्मान 2024 का 34वां पुरस्कार सूर्य बाला को मिला। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 55वां पुरस्कार मोहनलाल साउथ के सुपरस्टार को मिला। सरस्वती सम्मान 2024 34वां पुरस्कार साधु भद्रदेश दास को मिला। तो दोस्तों, ये रहे नवीनतम पुरस्कार 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य में प्रस्तावित कलई सेकेंड जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी देने की सिफारिश की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था 20 फरवरी 1987 को और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और राज्यपाल हैं केवल त्रिविक्रम परनायक। लोकसभा की सीट है 2, राज्यसभा की सीट 1, विधानसभा की सीट है 60। दोस्तों, कलई सेकेंड जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में जानकारी। दोस्तों, यह स्थान है इस परियोजना का अरुणाचल प्रदेश का अंजाव जिले में लोहित नदी पर यह स्थित है, जो ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी है। दोस्तों, इसकी कुल स्थापित क्षमता है 1200 मेगावाट। विकास करता है THDC इंडिया लिमिटेड। THDCL द्वारा इसका निर्माण कराया जा रहा है। लागत है इस परियोजना की अनुमानित लागत है 14,176 करोड़। पूर्वोत्तर की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में जानकारी। एटालिन जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में स्थापित की गई। लोअर सुबनसिरी परियोजना असम और अरुणाचल प्रदेश का संयुक्त जल विद्युत परियोजना है। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना अरुणाचल प्रदेश राज्य में ये योजना चल रही है। कामिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में स्थापित की गई। दोआंग जल विद्युत परियोजना नागालैंड में
स्थापित की गई। लोकटक पावर स्टेशन मणिपुर में स्थापित की गई। तिस्ता 5 पावर स्टेशन सिक्किम में स्थापित की गई। तो दोस्तों ये रहे पूर्वोत्तर की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में खुतबात ए मोदी लाल किले की फसीले से पुस्तक का विमोचन किसने किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान इस प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुतबात ए मोदी लाल किले की फसीले से नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक वर्ष 2014 से 2025 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस समारोह पर दिए गए भाषणों का संकलन है। यह पुस्तक प्रधानमंत्री के उर्दू भाषा में अनुवादित भाषणों का संकलन है। इसे उर्दू भाषा के राष्ट्रीय संवर्धन परिषद द्वारा प्रकाशित किया गया। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम और लेखकों के नाम जो कि हाल में ये पुस्तक लॉन्च की गई। अबय एंड बियॉन्ड के लेखक हैं शिव कुमार मोहनका। महात्मा गांधी और पर्यावरण के लेखक हैं टी.एन. खोसू। विंग्स ऑफ वेलोर के लेखक हैं स्वप्निल पांडे। लिविंग द विवेकानंद वे के लेखक हैं अनन्या अवस्थी और निखिल यादव। डिफरेंट बट नो लेस के लेखक हैं अनुपम खेर। मदर मेरी कॉम टू मी के लेखक हैं अरुधंती राय। दे वेल सूट यू मैडम के लेखक हैं हरविंदर बवेजा। रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकेंड पुस्तक के लेखक हैं अनिल चौहान। द ब्रह्मास्त्र अनलीड के लेखक हैं टी शिवनंदन। आफ्टर मी चाउस के लेखक हैं एम.जे. अकबर। तो दोस्तों ये रहे कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों और लेखकों के नाम और इसी क्रम में कुछ और पुस्तकों के बारे में जानकारी। आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल के लेखक हैं इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलानी। द मैन हु बिकेम सिनेमा के लेखक हैं अशोक चोपड़ा। द कॉन्शियस नेटवर्क के लेखक हैं सगाटा श्रीनिवास राजू। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर के लेखक हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। एम.एस. स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया के लेखक हैं प्रिवंदा जय कुमार। ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग के पुस्तक लेखक हैं शक्ति गुरंग। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड के लेखक हैं कैप्टन एस.एन. अहमद। बिलियन बटरफ्लाइज के लेखक हैं जगदीश शुक्ला। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर के लेखक हैं भारतीय ओपनर शिखर धवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार भारत किस फसल के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक बन गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी चावल। दोस्तों भारत चावल उत्पादन के मामले में पड़ोसी चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है चावल का। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, भारत का चावल उत्पादन बढ़कर 15.8 करोड़ टन के स्तर पर पहुंच गया। चीन का उत्पादन 14.5 करोड़ टन है। दोस्तों प्रमुख कृषि उत्पादन में भारत के स्थान और विश्व में प्रथम देश का नाम। गेहूं और आलू के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है चीन का। और दोस्तों जहां तक भारत में प्रथम राज्य है जहां सबसे ज्यादा उत्पादन होता है गेहूं और आलू का, तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। मक्का का उत्पादन विश्व में सबसे ज्यादा अमेरिका में होता है और भारत में सबसे ज्यादा कर्नाटक में उत्पादन होता है मक्का का। दलहन और दाल का उत्पादन विश्व में भारत में सबसे ज्यादा होता है। और दोस्तों भारत के राज्य मध्य प्रदेश में
राज्यों में सबसे ज्यादा होता है दलहन और दालें। मूंगफली के उत्पादन में चीन का पहला स्थान है और भारत में राज्यों में पहला स्थान, भारत के राज्यों में गुजरात का पहला स्थान है। गन्ना उत्पादन में ब्राजील विश्व में प्रथम स्थान पर है और भारत में गन्ना का उत्पादन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। जूट का उत्पादन विश्व में भारत में सबसे ज्यादा होता है और राज्यों में पश्चिम बंगाल। तंबाकू का उत्पादन में चीन सबसे ज्यादा तंबाकू उत्पादक देश है और भारत में तंबाकू का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है आंध्र प्रदेश। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में थाईलैंड विश्व में प्रथम स्थान पर है और प्राकृतिक रबड़ में भारत में राज्यों में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है केरल का। तो दोस्तों, ये रहे प्रमुख कृषि उत्पादन में भारत का स्थान, इसे आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की अनुशंसाओं के बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के लिए 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति की भी स्वीकृति दी। अधिसूचना के अनुसार 2 वर्षों की अवधि के लिए न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी और नीरजा कुलवंत कालसन पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए गए। दोस्तों, महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। मेघालय उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रेवंती प्रसाद मोहित डेरे बने। पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू। सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद मुश्ताक बने। केरल उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सोमन सेन बने। दोस्तों, नोट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 222 और 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियां अनुच्छेद 217 और स्थानांतरणों अनुच्छेद 222 के तहत किया जाता है। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां मानव रेबीज वह अधिसूचित करने योग्य बीमारी घोषित किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दिल्ली में मानव रेबीज को अधिसूचित करने योग्य बीमारी घोषित किया जाएगा। अधिसूचित करने योग्य रोग वास्तविक निगरानी, शीघ्र पहचान और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। रेबीज एक घातक वायरस बीमारी है जो संक्रमित जानवरों जैसे कुत्ते, बिल्लियां, चमगादड़, बंदर के काटने या खरोंचने से फैलती हैं। रेबीज केंद्रीय तंत्रिका को प्रभावित करती है। लक्षण देखने के बाद रेबीज लगभग 100% घातक होता है, इसलिए शीघ्र पहचान और टीकाकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना, मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता। दोस्तों, ये चौथे क्रम की महिला मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा की सीट 70, लोकसभा की सीट 7, राज्यसभा की सीट 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में किस राज्य का लिंगानुपात जन्म के समय SRB 910 से बढ़कर 923 हो गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए हरियाणा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हरियाणा राज्य का दर्जा मिला था हरियाणा को 1 नवंबर 1966 को। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। राज्यपाल हैं प्रोफेसर आसिम कुमार घोष। लोकसभा की सीट है 10, राज्यसभा की सीट है 5, विधानसभा की सीट है 90।
वर्ष 2025 में हरियाणा राज्य का जन्म के समय लिंगानुपात में 910 से बढ़कर 923 हो गया। दोस्तों, SRB सेक्स रेशियो एट बर्थ प्रति 1000 पुरुष जन्मों पर महिला जन्मों की संख्या होती है। पंचकुला जिला 2025 में हरियाणा का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला रहा, जहां SRB 971 दर्ज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसे इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, मैत्री पुष्पा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। वर्ष 2025 के इफ्को साहित्य सम्मान से प्रतिष्ठित लेखिका श्रीमती मैत्री पुष्पा को सम्मानित किया गया। मैत्री पुष्पा को यह सम्मान उनकी ग्रामीण और सामाजिक विषय पर केंद्रित रचनाओं के लिए मिला। इफ्को युवा साहित्य 2025 से लेकर युवा साहित्य के लिए 2025 अंकित जैन को उनकी कृति ओ रे किसान के लिए प्रदान किया गया। दोस्तों, पुरस्कार और सम्मान के बारे में जानकारी। डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रॉग विजय शंकर को सम्मान मिला। यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 चिरंजीवी साउथ के सुपरस्टार को मिला। प्रवाह और सारथी पहल के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 भारतीय रिजर्व बैंक को मिला। नॉर्वे देश का होलबर्ग पुरस्कार 2025 गायत्री चक्रवर्ती स्पीक वॉक को मिला। मैसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब एंजिला स्वामी ने जीता। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 राम सुतार को मिला। दोस्तों, अब हमारे बीच राम सुतार नहीं रहे। 100 वर्ष की उम्र में उनका अभी हाल में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सरकारी AI आधारित क्लिनिक कहां खोला गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। सरकारी आयुर्वेद विज्ञान संस्थान ने ग्रेटर नोएडा में भारत के पहले सरकारी क्लिनिक का उद्घाटन किया। यह क्लिनिक GIMS चिकित्सा नवाचार केंद्र के अंतर्गत शुरू किया गया। उद्देश्य AI उपकरणों का उपयोग करके उपचार का समय कम करना। AI से संबंधित करंट अफेयर। गूगल ने ताइवान में अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर इंजीनियरिंग केंद्र खोला। भारतीय रेलवे ने मालगाड़ियों की सुरक्षा के लिए AI आधारित दृष्टि प्रणाली शुरू की। शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि 2026-27 सत्र में भारत के सभी स्कूलों में कक्षा 3 से कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा गीगावाट स्केल AI भारत के विशाखापट्टनम में बनाया गया। दोस्तों, अल्बानिया ने दुनिया के पहले AI कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति की। असम ने क्षेत्रीय भाषा में भारत की पहली AI न्यूज एंकर अंकिता को लॉन्च किया। महाराष्ट्र देश की पहली AI यूनिवर्सिटी बनेगी। महाराष्ट्र में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट USA ने मिलकर विश्व का पहला AI जनरेटेड जीनोम तैयार किया। दिल्ली सरकार ने भारत का पहला शहर केंद्रित AI इनोवेशन इंजन AI ग्राइंड पहल शुरू की। तो दोस्तों, ये रहा AI से संबंधित करंट अफेयर, महत्वपूर्ण जानकारी और बेहतर प्रश्नों का चयन। PC सर की मेहनत अगर पसंद आ रही हो, आप इस वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुप पर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला हॉकी टीम के नए हेड कोच कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सियोर मारिन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय महिलाओं की टीम के नए हेड कोच
सियोड मारिन, जो कि नीदरलैंड के पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं, उन्हें बनाया गया है। उन्होंने हेड कोच के रूप में भारत के हरेंद्र सिंह की जगह ली है। यह उनका हेड कोच के रूप में दूसरा कार्यकाल है। सियोड मारिन 2017 से लेकर 2021 के दौरान भी भारतीय टीम के कोच रहे और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम को चौथे स्थान पर ले गए थे। दोस्तों, खेल संगठनों के प्रमुखों के बारे में जानकारी। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने जय शाह। भारत के सीईओ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बने संजोग गुप्ता। अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई बने मिथुन मनहास। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी बनी इंदिरा नूई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष बने अरुण मिश्रा। एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के अध्यक्ष बने पाकिस्तान के मोहसिन नकवी। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक बनी नीलम कपूर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के अध्यक्ष बने क्रिस्टी कोवेंट्री, जिम्बाब्वे की। पहली भारतीय ओलंपिक संघ आईओ की अध्यक्ष बनी पीटी उषा। पहले भारतीय अध्यक्ष एशियाई ओलंपिक परिषद के बने थे अध्यक्ष रणधीर सिंह निशानेबाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने किस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए वेनेजुला इस प्रश्न का सही उत्तर है। 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को और उनकी पत्नी सिसिलिया फेलोरेंस को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को न्यूयॉर्क लाया गया और अमेरिका की हिरासत में रखा गया। उन पर नार्को टेररिज्म और हथियारों के मामले में आरोप लगाए गए। मादुरो ने पहले ट्रंप को चुनौती दी थी कि आकर मुझे पकड़ो। वेनेजुएला की सर्वोच्च अदालत ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया। निकोलस मादुरो 2013 से वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। मादुरो के ही शासन में वेनेजुएला में बड़ा आर्थिक संकट आया था। वेनेजुएला में तेल के दाम गिरने, भ्रष्टाचार और गलत नीतियों से महंगाई आसमान छू गई। राजनीतिक कैरियर। दोस्तों, 1999 में वे राजनीति में एक्टिव हुए। 2012 में उपराष्ट्रपति बने। 2013 में राष्ट्रपति बने। 2013 जुलाई में वकील सिलिया फेलोरेंस से उन्होंने शादी की और 2015 में जनवरी में वो तीसरी बार राष्ट्रपति की शपथ ली थी। दोस्तों, अमेरिका ने मादुरो के ऊपर लगाए आरोप व इनाम। मार्च 2020 में अमेरिका ने ड्रग तस्करी का आरोप लगाया। 26 मार्च 2020 को 130 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया अमेरिका ने मादुरो पर। 10 जनवरी 2025 को इनाम बढ़ाकर 200 करोड़ रुपया किया। 7 अगस्त 2025 को इनाम दुगना करके 420 करोड़ रुपया किया अमेरिका ने। और दोस्तों, 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को अमेरिका द्वारा गिरफ्तार किया गया और उन्हें न्यूयॉर्क ले जाया गया। वेनेजुएला के बारे में जानकारी। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का एक देश है। राजधानी काराकास है। आधिकारिक भाषा है स्पेनिश। प्राकृतिक संसाधन है तेल, प्राकृतिक गैस, सोना, बॉक्साइट। अर्थव्यवस्था। दोस्तों, वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था तेल पर अत्यधिक निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 में किस खिलाड़ी को वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सेरेना विलियम्स इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमेरिकी टेनिस प्लेयर वीनस विलियम्स को ऑस्ट्रेलियाई ओपन में वाइल्ड कार्ड एंट्री का ऐलान किया गया। 45 साल की वीनस इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली अब तक की सबसे उम्र दराज महिला
खिलाड़ी होंगी। 18 जनवरी से ऑस्ट्रेलियाई ओपन के मैच मेलबोर्न में शुरू होंगे। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई ओपन के बारे में जानकारी। दोस्तों, यह आयोजन स्थल होता है मेलबोर्न पार्क, ऑस्ट्रेलिया, और यह खेला जाता है हार्ड कोर्ट सतह पर, और जनवरी में यह टूर्नामेंट प्रारंभ होता है। और दोस्तों, इस सबसे पहले 1905 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन की शुरुआत हुई थी। और दोस्तों, आपको बता दें, यह साल का पहला ग्रैंड स्लैम है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के विजेता पुरुष एकल के विजेता रहे जैनिक सिनर, इटली के, और महिला एकल का खिताब जीता था मेडिसन कीज, अमेरिका की खिलाड़ी। दोस्तों, चारों ग्रैंड स्लैम्स का शुरुआत और आयोजन स्थल विंबलडन की दोस्तों शुरुआत 1877 में हुआ था। आयोजन स्थल था लंदन, इंग्लैंड, और यह ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, घास के मैदान पर। यूएस का शुरुआत 1881 में हुआ था न्यूयॉर्क, अमेरिका में, और यह खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर। और दोस्तों, फ्रेंच ओपन की शुरुआत 1891 में हुआ था। और दोस्तों, ये पेरिस, फ्रांस में आयोजित होता है और क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 1905 में हुआ था और आयोजन स्थल होता है इसका मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया, और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो दोस्तों, मैंने आपको चारों ग्रैंड स्लैम की शुरुआत और आयोजन स्थल के बारे में जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पहली बार अत्यंत दुर्लभ चंदन तेंदुआ देखा गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कर्नाटक इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, कर्नाटक के विजयनगर जिले में पहली बार एक अत्यंत दुर्लभ चंदन तेंदुआ देखा गया। इसे संजय गुब्बी और होले मत्थी नेचर फाउंडेशन ने रिकॉर्ड किया है। इस प्रकार का तेंदुआ भारत में दूसरी बार देखा गया। इससे पहले 2011 में राजस्थान में देखा गया था। यह तेंदुआ स्ट्रॉबेरी रंग का होता है, इसलिए स्ट्रॉबेरी तेंदुआ भी कहा जाता है। दुनिया में ऐसे तेंदुए बहुत कम देखे गए। पहले यह केवल दक्षिण अफ्रीका और तंजानिया में देखे गए और दर्ज हुए। दोस्तों, भारत के तमिलनाडु में लाल गर्दन वाला पहला फेलोरोप देखा गया। काकोई रिजर्व फॉरेस्ट, असम में क्लाउडेड लेपर्ड देखा गया। उड़ीसा में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी शुरू की गई। भारत में पहली बार सिक्किम के पहाड़ी इलाकों में दुर्लभ तिब्बती भूरा भालू मिला। दक्षिण अफ्रीका में 30 वर्षों के बाद केप गिद्ध देखा गया। बारबाडोस के वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे छोटे ज्ञात सांप बारबाडोस थ्रेड स्नेक को फिर से खोजा। तो दोस्तों, ये रहे नवीनतम करंट अफेयर। कर्नाटक के बारे में जानकारी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। विधान परिषद की सीटें हैं 75। विधानसभा की सीट है 224। कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कर्नाटक ने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 जीती। कर्नाटक में एक दुर्लभ उमा महेश्वर मूर्ति की खोज की गई। सभी आवासीय विद्यालयों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय कर दिया गया। तेदुधारा या अग्निकेली त्योहार कर्नाटक राज्य में मनाया गया। तो दोस्तों, ये रहे कर्नाटक से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन मौसम के तहत भारत के पहले 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन AWS का उद्घाटन किया जाएगा। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय वैज्ञानिकों ने 3D प्रिंटिंग तकनीक स्वदेशी स्वचालित मौसम AWS विकसित किए। यह स्टेशन देश भर में मौसम की निगरानी को मजबूत करेंगे और फरवरी से दिल्ली में स्थापित किए जाएंगे। मिशन मौसम योजना के तहत इंग्लिश स्टेशन कौन दिशा में स्थानीय स्तर पर सटीक पूर्वानुमान के लिए डेटा की कमियों को दूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कैमूर
वन्य जीव अभयारण्य को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने को मंजूरी दी। गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी बिहार इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 में हुआ। बिहार की राजधानी पटना है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जनता दल पार्टी जेडीयू से, और दोस्तों 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। लोकसभा की सीट है 40, राज्यसभा की सीट है 16, विधानसभा की सीट है 243। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। दोस्तों, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद यह बिहार का दूसरा बाघ अभयारण्य होगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़कर 54 हो गई, जबकि वहां की क्षमता 45 बाघों की है। इसलिए बाघों के रहने के अतिरिक्त स्थान और बेहतर प्रबंधन हेतु कैमूर को रिजर्व बनाया गया है। प्रश्नों का चयन, पीसी सर की लगातार मेहनत और अपडेटेड जानकारी निश्चित तौर से आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।